नमस्कार, स्वागत है आपका बवाल न्यूज में। मैं हूं सत्य शरण मिश्रा। रांची से बड़ी सियासी तस्वीर सामने आई है आज। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबी जीरामजी योजना किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राजधानी रांची में आज भव्य पैदल मार्च और आक्रोश रैली निकाली गई, जिसने पूरे शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। मोरहाबादी मैदान से लेकर लोक भवन तक निकाले गए इस मार्च में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री सब एक साथ सड़क पर नजर आए। लेकिन इस पूरे आंदोलन में सबसे अहम तस्वीर निकल कर ये सामने आई कि बापू वाटिका से निकली रैली में कांग्रेस की महिला नेताओं को आगे रखा गया। दीपिका पांडे सिंह हो या शिल्पी नेहा तिर्की, वो कदम से कदम मिलाकर आगे चलती नजर आई और उनके पीछे प्रदेश के बड़े नेता सामने नजर आए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मनरेगा का नाम बदलना गरीबों, मजदूरों और कांग्रेस और अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है और इसके खिलाफ यह संघर्ष अब और तेज होगा। कांग्रेस की इस रैली को कवर कर रहे थे हमारे सहयोगी समीर कुमार। स्टूडियो में समीर हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, ये जानना चाहेंगे कि ये जो रैली में महिला नेताओं को आगे कर दिया गया, क्या संकेत और क्या संदेश देता है? देखिए, पहली बात तो कि इस चीज से मैं शुरू करना चाहूंगा कि कांग्रेस की बहुत सारी रैलियां मैंने कवर की। झारखंड कांग्रेस हमेशा जो भी रैली करती थी, जो भी प्रदर्शन करती थी, एक व्यक्तिगत तौर पे लगता था बहुत दबा दबा प्रदर्शन हो रहा है। कार्यकर्ता जो छोटे लेवल के प्रखंड स्तर के नेता हैं वो आगे जाते थे, जो दिग्गज नेता थे वो कार से आते थे, कार से जाते थे, मतलब पूरा फीताशाही लागू रहता था। लेकिन इस बार जो आज मैंने देखा, जो आज मैं तस्वीर देख कर आ रहा हूँ कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए। बापू वाटिका के पास सुबह से रामेश्वर उरांव जैसे नेता सुबह से पहुंचे हुए थे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सब वहां पे पहुंचे। इसके बाद बापू वाटिका से रैली निकलती है, जिसकी अगुवाई करती हैं दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की। महिलाओं की टुकड़ी के साथ वो लोग आगे निकलती हैं। ये देखना सच में बहुत सुखद है कि इंदिरा गांधी की पार्टी, मतलब जिन्हें दुर्गा स्वरूपा भी बोला गया, जब वो प्रधानमंत्री रही, बांग्लादेश को उन्होंने अलग किया, उस पार्टी को जब महिला नेता लीड करती हैं तो ये देखना सच में काफी सुखद होता है। और इसकी तस्वीर आज झारखंड की सियासत में दिखी। दीपिका पांडे सिंह काफी बोल्ड तरीके से आगे निकली, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की चल रही थी। पूरी तरीके से मोदी सरकार, केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही थी। उसके पीछे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश उप प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभी जो नेता थे वो पिछले पंक्ति में थे। ये नहीं कि साथ साथ चल रहे हैं, एक टुकड़ी आगे निकली, उसके पीछे की टुकड़ी में ये लोग थे। तो ये देखना खासकर कांग्रेस में बहुत सुखद था कि मंत्री और जो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के नेता वो सड़क पर उतरे। फिर से जितने भी बड़े नेता थे सब आए। सब बात रखना है, पूर्व सांसद से लेकर सांसद तक सब इस रैली, इस आंदोलन में मौजूद थे। चाहे आप किसी की भी बात कर ले, जितने राजेश ठाकुर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो भी थे, केशव कमलेश महतो वो भी थे, सुबोध कांत सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद रहे। उनकी बेटी जो रांची लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं वो भी मैदान में उतरी आज विरोध प्रदर्शन के लिए। इसके साथ सुखदेव भगत सांसद वो भी आए, प्रदीप बालमुचु पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सब मतलब जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे सब आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सबको मंच देने की कोशिश की और सबने एक स्वर में मोदी सरकार की इस नीति का विरोध किया। यहाँ दो तीन चीजें जो सवाल हम लोग भी लगातार पूछ रहे थे कि अगर कांग्रेस पे यह आरोप लग रहा है क्योंकि राम जी का नाम इसमें सामने आ रहा है, तो ये बड़ा दिलचस्प तस्वीर थी कि कांग्रेस के जितने नेताओं से हमने ये सवाल किया कि क्या राम जी के नाम का विरोध हो रहा है, वो बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूं। तो अब एक लड़ाई यहाँ भी चल रही है, राम सबसे बड़ा राम भक्त कौन है। कांग्रेस नेताओं ने साफ स्वर में कहा कि देवी देवताओं को नाम को भुनाने की कोशिश बीजेपी हमेशा से करती है। क्या महात्मा गांधी का इस देश में योगदान नहीं है? जिन्होंने पूरी आजादी की लड़ाई निस्वार्थ भाव से लड़ी, उनका नाम हटा देना कहाँ की बहादुरी है। सुखदेव भगत, प्रदीप बालमुचु से भी हमने बात की, बोले कि नहीं हमें राम जी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको योजना शुरू करनी थी, आप कोई और योजना शुरू कर देते राम जी के नाम से, हम उसका समर्थन करते। लेकिन गांधी जी का नाम अगर इस देश की योजनाओं से हटेगा तो किसका नाम आएगा? गोडसे का नाम आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। खुले मन से गोडसे को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा गया कांग्रेस की इस मंच से। तो बड़ी अच्छी तस्वीर थी कि कांग्रेस के नेता अब जूझने के लिए तैयार हैं झारखंड में। अगर ये रहा तो कांग्रेस अपना बेस जो लगातार खोते जा रही है वो बना पाएगी,
क्योंकि इससे पिछले आंदोलन जो बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रही थी कांग्रेस, उसमें भी ये तस्वीर दिखी कि कोई बड़े नेता वहां मौजूद नहीं थे। प्रदीप यादव आए भी तो धरना प्रदर्शन घेराव खत्म होने के बाद आए, लेकिन आज प्रदीप यादव भी वहां मौजूद थे, विधायक ममता देवी भी वहां मौजूद थी, राजेश कच्छप भी वहां मौजूद थे, इरफान अंसारी भी मौजूद थे, दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद थी, शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थी। तो आज का जो आंदोलन था ये बताता है कितना महत्वपूर्ण था। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश उप प्रभारी सब वहां मौजूद थे। चलिए, एक अच्छी तस्वीर निकल के आई, लेकिन इसके साथ ये है कि इस धरना प्रदर्शन में 60-40 जो फंडिंग है उसको लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है। पूरा विरोध किया गया। देखिए, जो जितने भी कांग्रेस नेताओं से बात हुई या मंच पे उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना इस उद्देश्य से लाया गया था कि जो ग्रामीण हैं, जो गांव के किसान हैं, उन्हें गांव में लाभ मिले, उन्हें नौकरी, उन्हें रोजगार उनके गांव में मिले और इससे पलायन खत्म हो। लेकिन ये जो योजना परिवर्तित की गई है, इससे फिर से वही होगा कि उन्हें रोजगार के अवसर जो है तो प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। इसमें जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि 125 दिन की रोजगार की गारंटी तो बीजेपी भी दे रही है, तो आपको सिर्फ नाम से आपत्ति है या फिर कुछ और भी वजह है? तो उन लोगों का कहना था कि देखिए, 125 दिन की गारंटी कैसे होगी, क्योंकि अब हर योजना पे केंद्र सरकार का वर्चस्व होगा। अगर केंद्र योजना स्वीकार ही नहीं करेगी तो जो योजना गांव तक पहुंचेगी नहीं, और जब गांव तक योजना पहुंचेगी ही नहीं तो रोजगार की गारंटी आप कैसे देंगे? इसके साथ ही उन लोगों का कहना था कि जब पहले हम लोगों ने मनरेगा योजना बनाया तो उसमें कोर्ट जाने का प्रावधान था कि अगर आपको इतने निश्चित दिन अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप सरकार के एगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी आप सारी पहलुओं को खत्म कर सकते हैं। जॉन सर हैं, जब मनरेगा योजना की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो विजिटिंग प्रोफेसर भी है रांची यूनिवर्सिटी में, तो हमने भी उनसे बात की। हम चलिए राजनीति से हटकर थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे जिन्होंने पूरी मनरेगा योजना की ड्राफ्टिंग की। तो हमने उनसे एक सवाल किया कि सर, भ्रष्टाचार तो मनरेगा में बहुत था, तो अब जो नाम बदल, शायद केंद्र के हाथ में ज्यादा शक्तियां होगी तो शायद भ्रष्टाचार कम होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ कि भ्रष्टाचार बहुत था और मैंने इसके विरोध में खुले तौर पे लिखा पढ़ा भी है, लेकिन भ्रष्टाचार था तो क्या इसके लिए आप योजना बदल देंगे? भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म किया जाए, इस दिशा में बात होनी चाहिए थी। अब जो 60-40 का है कि अब 40% फंड जो है तो राज्यों को देना है और 60% फंड केंद्र देगी, तो ये उन राज्यों के साथ धोखा है जो पहले से आर्थिक बोझ के तले दबे हुए हैं। वो झारखंड जैसे राज्य, इसमें झारखंड भी आता है, बिहार भी आता है, कई राज्य है, कि उन राज्यों के साथ धोखा है कि वो 40% फंड कहाँ से लाएंगे, जो अपना जो काम है अपना राज्य चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इस योजना के लिए जो और उनके दबाव डाला जा रहा है ये भी गलत है, क्योंकि केंद्र की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। सिर्फ बात गांधी जी के नाम को लेकर तो बड़ी आपत्ति है ही कि गांधी जी का नाम क्यों हटाया जा रहा है योजना से, लेकिन जो इसके पहलुओं में जो बदलाव किया गया है इस चीज को लेकर भी एक बड़ी लड़ाई है। धन्यवाद समीर। तो कुल मिलाकर रांची की यह रैली सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि स्पष्ट राजनीतिक संदेश था। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मनरेगा के मुद्दे पर वह पीछे हटने वाली नहीं है। खासकर महिला नेत्रियों की अगुवाई ने इस आंदोलन को नई धार दी है। यह तस्वीर बताती है कि कांग्रेस इस लड़ाई में सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि मनरेगा बचाओ संग्राम कितना व्यापक रूप लेता है और इसका असर केंद्र की राजनीति पर कितना पड़ता है। इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट, जमीनी रिपोर्ट और राजनीतिक हलचल के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।